हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या चार इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, या दो नेगेटिव इंटीजर्स हो, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो। यानी कैसे भी हम लोग किसी भी तरह के इंटीजर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 6 तक हमने देखा कि कैसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते थे या तीन पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते थे, बट आज के इस सेक्शन में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और तीन पॉजिटिव इंटीजर्स या एक पॉजिटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स, कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारा ये वाला चैनल नहीं देखा है अभी तक से, तो प्लीज पहले ये वाला चैनल देख कर आए, क्योंकि आज जितना भी हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज का, कुछ लॉगरिथम्स का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले ये वीडियो देख कर आए। उसके बाद आज इस वीडियो में हमने एक प्रॉपर्टी मिस कर दिया था या हमने एक प्रॉपर्टी नहीं बताया था, तो पहले वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या है हमारा, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि दो इंटीजर्स हमें दिए रहेंगे a प्लस बी और इनको मल्टीप्लाई करना होगा c प्लस डी से। तो कैसे करेंगे? तो जो a है वो पहले इन दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a जो है वो c प्लस डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो b है वो भी c प्लस डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो b है वो c प्लस डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से नेगेटिव में भी होता है, अगर a माइनस बी दिया रहे तो और c माइनस डी दिया रहे तो इसको कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे a इंटू सी माइनस डी एंड माइनस बी इंटू सी माइनस डी। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि कैसे दो नंबर्स, पहले तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक नंबर, एक नेगेटिव नंबर से कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो देखते हैं कि कैसे हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 7 रहा, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको -7 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेगेटिव है वो बाहर कर लेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट इंटीजर है फिर सेकेंड इंटीजर है उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नेगेटिव बाहर रहेगा, 7 7 जो क्या होता है 49। तो हमारा फर्स्ट अगर एक नेगेटिव नंबर है तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 4 रहे, अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है -3 को, तो कैसे करेंगे? ये नेगेटिव जो है उसको बाहर कर लेंगे एंड 4 इंटू 3 करेंगे, तब हमारा आंसर जो आएगा वो -12 आएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, -5 इंटू 4 करें तो सिंपल इसी तरह से है, बट इसमें क्या है, पहले हम नेगेटिव नंबर ले लिए फिर पॉजिटिव नंबर ले लिए हैं। तो अभी क्या करेंगे, शुरू में फिर से वही नेगेटिव बाहर हो जाएगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर -20। तो चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन विथ टू नेगेटिव नंबर्स। अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स रहा तो कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे? तो देखते हैं कि अब अगर दोनों नेगेटिव नंबर रहा तो कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसी एग्जांपल को फिर से करते हैं। अगर हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 7 इंटू -7 था तो इसमें क्या करेंगे, -7 इंटू -7 कर देंगे। उसी तरह से 4 इंटू -3 था तो इसमें क्या करेंगे, -4 इंटू -3 कर देंगे। उसी तरह से इसमें क्या है, -5 इंटू 4 था तो इसमें क्या करेंगे, -5 इंटू -4 कर देंगे। तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे फिर इंटू माइनस करेंगे। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, साइन को पहले कर लेंगे, फिर जो इंटीजर है उसको फिर कर लेंगे, तो 7 इंटू 7 कर लेंगे। फिर उसी तरह से इसमें भी करेंगे, माइनस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटीजर को बाद में, तो 4 इंटू 3। उसी तरह से इसमें करेंगे, नेगेटिव को पहले मल्टीप्लाई करेंगे
और उसके बाद इंटीजर को बाद में, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 7 7 जा 49, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस 49। उसी तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस 12 आएगा। उसी तरह से इसमें माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 5 4 जा 20। अगर दोनों नेगेटिव नंबर रहा तो क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव रहा तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी का मल्टीप्लीकेशन, यानी 7 7 जा 49 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो प्लस 49 में आएगा। देखते हैं कि अगर 3 नेगेटिव नंबर्स रहेंगे तो कैसे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं -4 इंटू -3 इंटू -2। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, जैसे कि हमने 2 वाले में किया था, 2 नेगेटिव इंटीजर्स में, उसी तरह से 3 नेगेटिव इंटीजर्स में करेंगे। क्या करेंगे, माइनस को पहले कर लेंगे मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, उसके बाद इंटीजर वैल्यू को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 24। उसी तरह से -6 ले लेते हैं, फिर -5 ले लेंगे, इंटू -7 ले लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो पहले नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस, फिर क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू को करेंगे, 6 5 एंड 7 को, 6 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -6 5 जा 30, 37 जा 210। तो देखा क्या कि जो यहाँ पर अगर 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या होगा हमारा आंसर माइनस के अंदर हमारा आंसर आएगा, अगर 3 नेगेटिव वैल्यू है तो। उसी तरह से अगर 3 नेगेटिव वैल्यू है तो हमारा आंसर कहाँ, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या हुआ, यानी अभी तक हमने जितना भी चीज पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो रहा है, एक वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अगर दोनों इंटीजर जो नेगेटिव में है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा वैल्यू किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। अगर 3 नेगेटिव इंटीजर, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, -7 -5 इंटू -4, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 7 5 जा 35, 35 4 जा 140। तो अगर देखिए ये क्या हो रहा है कि अगर 3 नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। अगर एक नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर नेगेटिव में, 2 नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर पॉजिटिव में, 3 नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर नेगेटिव में। यानी यहां से क्या हमें देखने को मिल रहा है, अगर ऑड नेगेटिव वैल्यू रहता है, ऑड नेगेटिव वैल्यू रहता है, तो क्या होगा, हमारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव में। अगर इवन नेगेटिव वैल्यू रहता है, इवन नेगेटिव वैल्यू रहता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे एक नेगेटिव वैल्यू को एक पॉजिटिव इंटीजर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 2 नेगेटिव वैल्यू है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 3 नेगेटिव वैल्यू है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह से आगे का हम 1.2 बनाएंगे तो उनमें इन सभी का यूज होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।